प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रल रिएक्शन आर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। ठीक है जी। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल। एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, हाँ जी ऑप्शन है मोलर कंसंट्रेशन। केसी सिंपल फॉर किसका होता है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ऑप्शन बी। और वेपर प्रेशर ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज़ हाफ ऑफ किसके होगी जी? मॉलिक्यूलर वेट के। हेनरी ली चैटियर वॉज फ्रेंच बाय नेशनलिटी। व्हेन कंसंट्रेशन रेशो लेस देन Kc द रिएक्शन प्रोसेस टू, हाँ जी जब कंसंट्रेशन रेशो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन Kc हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, कल भी कराना है मैंने। फॉर रिवर्सिबल सिस्टम 3a + 2b = c द Kc एक्सप्रेशन विल बी। सो देखो प्रोडक्ट ऊपर होनी चाहिए यानी c ऊपर होना चाहिए, a पर क्यूब होना चाहिए, b पे स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। कल इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट करके मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूँगा। ठीक है बच्चों, और अभी इंशाल्लाह ताला आपको और भी बहुत कुछ कराना है। अब की कुछ MCQs कल मैंने 8 तक कराई थी, जिन बच्चों ने आज से ज्वाइन किया उनको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदस्ट टू कंप्लीशन? Kc की वैल्यू 10 की पावर 5, Kc की वैल्यू 10 की पावर 2, Kc की वैल्यू 10, Kc की वैल्यू 1। एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI, ये न्यूमेरिकल कराया भी था मैंने। एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन 127 इन 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। जल्दी से आप लोग आंसर मुझे सेंड कीजिएगा। फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विथ, ऑप्शन में प्रेशर, कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ I2 प्रेजेंट, टेम्परेचर। 12 में केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। सो अभी इनको डिस्कस भी करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड। ठीक है जी। इसके बाद है व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड स्टेज सच अ सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये भी मैं समझा चुका हूँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द अबव। सो जनाब कीजिए इनको सब। ओके डियर, ये MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं 9 से। इन विच ऑफ फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदस्ट टू कंप्लीट? Kc की वैल्यू 10 की पावर 5, 10 की पावर -2, 10 और 1, ये मैं भी बता चुका हूँ। देखो एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन यही था, Kc की वैल्यू जितनी हाई होगी रिएक्शन उतना फारदस्ट होगा। इसमें सबसे बड़ी Kc की वैल्यू कौन सी है यहाँ भाई? 10 की पावर 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फारदस्ट। और जस्ट स्टार्ट की बात हो तो Kc की वैल्यू सबसे छोटी यानी माइनस में। एक्टिव मास ऑफ जनाब, एक्टिव मास निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने, कल न्यूमेरिकल कराया था, 64 ग्राम है। ठीक है जी। इसको डिवाइड करेंगे हम HI के मास से। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, आयोडीन का 127, मिला के 128। 64 को 128 से डिवाइड करो 0.5 आए मोल, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। 0.5 को आप फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25। ओके जी। 11 में देखें, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विद, प्रेशर से फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट से नहीं पड़ेगा, अमाउंट ऑफ I2 से नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा? टेम्परेचर से। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शंस आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। तो इसका आंसर होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। इसके बाद है पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद है व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड फेज सच अ सिस्टम इज कॉल्ड डैश, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसका आंसर होगा जनाब अली होमोजीनियस इक्विलिब्रियम।
ओके जी, द टर्म एक्टिव मास मीन्स कंसनट्रेशन इन kg पर dm क्यूब, ग्राम पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब, तो आंसर होगा मोल पर dm क्यूब। Kc फॉर रिएक्शन, हाँ जी, ये देखो क्या है, स्मॉल ए, फिर ए रिएक्टेंट है, फिर स्मॉल बी बी है, फिर स्मॉल सी है, फिर डी है, मे बी रिटन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका आंसर देखो याद करो, मैंने कल कराया था कि भाई Kc होगा सी के ऊपर सी मोल्स, डी के ऊपर डी, और ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी। हाँ जी, इसका जवाब आप लोग बताएं। इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्ट टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच अ वे दैट द इफेक्ट ऑफ चेंज कंडीशन इज मल्टीफाइड। लॉ मास एक्शन, ली चटलेर प्रिंसिपल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो बहुत आसान है जनाब, क्या होता है ली चटलेर प्रिंसिपल? A positive catalyst is a substance that is enabled to reach a state of equilibrium slowly। हाँ जी, ये आप लोग बताइएगा ज़रा मुझे आंसर। More quickly, slowly, moderately। Rate of reaction is directly proportional to their active mass, molecular mass, equivalent mass, reactivity। जनाब लॉ ऑफ मास एक्शन कल हमने पढ़ा था। हर चैप्टर जो भी हम करेंगे बच्चों उसके एमसीक्यू साथ साथ सारी कर लेंगे। ये मैंने जीमेल भी की हुई है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, सो जी एक्टिव मास। रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो या डबल एरो, तो आंसर होगा डबल एरो। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन 2s प्लस O2 2SO3 डेल H इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर वुड। हाँ जी, क्या होगा जवाब? फेवर द फॉर्मेशन SO2, फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ SO3, स्टॉप द रिएक्शन, हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और एक है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी इज़ प्रोपोर्शनल टू। सो जी ये हमारे क्वेश्चन, इनके जवाब आपने देने हैं। तो अब देखिए टर्म एक्टिव मास कंसंट्रेशन इन, आंसर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, क्या हो जाएगा? मोल पर dm क्यूब। Kc फॉर रिएक्शन A प्लस बी सी सी टी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये पूरी जो स्टेटमेंट मैं पढ़ गया इससे ना चुका हूँ ली चटलेर प्रिंसिपल की। ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट एनेबल्स टू रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोली, मोर क्विकली हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास। Reversible reaction are represented by double arrow there। For reversible reaction, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2S प्लस O2 2SO3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कल भी कराया था। इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर वुड, अब देखो प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ जाता है ना जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो। नंबर ऑफ मोल लेफ्ट है कम है या राइट पे? लेफ्ट पे देखो 2 और 1 3 मोल्स है, राइट पे 2 हैं, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा भाई? फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, यानी राइट पे शिफ्ट होगा। फिर कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी सी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू, ऑफ कोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा भाई A और B की कंसंट्रेशन के। फॉरवर्ड हमेशा A और B के होता है, रिवर्सिबल C और D के होता है। फिर विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट? इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, ये तो करेक्ट है भाई, ये तो नहीं हो सकता आंसर। इट री एडजस्ट इट सेल्फ विद चेंज ऑफ कंडीशन, ये भी सही है। इट कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्टेंशन, ये भी सही है। डी में दे रहे हैं इट कैन बी अटेंड फ्रॉम साइड ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ये गलत है क्योंकि जी बोथ साइड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज, इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 25 में विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन होल्ड ट्रू इन द रिएक्शन, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। सो इसमें कौन सी ट्रू होगी भाई? Kp इक्वल टू Kc, ये भी मैंने बताया था, जब लेफ़्ट और राइट के मोल्स इक्वल हो तो Kp इक्वल टू Kc। 26 में कह रहे हैं A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अच्छा 4 मोल A के 4 मोल B के, ठीक है, फॉर्म 2 मोल्स ऑफ ईच ऑफ C एंड D, देन Kc फॉर द रिएक्शन। ये करो, बहुत आसान है, कराएंगे ऐसे न्यूमेरिकल। इफ एट इक्विलिब्रियम A इक्वल टू 0.4 मोल पर dm क्यूब, B इक्वल टू 0.5 मोल पर dm क्यूब, C इक्वल टू 0.3 मोल पर dm क्यूब एंड
D.8 Kc। सो यार न्यूमेरिकल बोर्ड पे अभी मैं करवा दूँगा। ज़ाहिर है C और D ऊपर आएंगे, 2A भी नीचे आएंगे, ये मैं भी बोर्ड पे सॉल्व करा देता हूँ। बाकी मैंने मेल कर दी है जिन जिन लोगों ने मेरे ईमेल पे मेल की है, कुछ लोगों को नहीं हो पाई ऑफ कोर्स। सो आप एक काम करें, मुझे ईमेल कर दें, मैं इंशाल्लाह आज अफ्तार के टाइम पे आपको मेल कर दूँगा। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 to 6 फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर में और फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 2, सेकेंड ईयर के भी 1 2। लॉ ऑफ मास एक्शन जनाब ये मैंने कल बताया था, गोल्डबर्ग और पीटर वेज। मोलर कंसनट्रेशन ऑफ 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, 46 को 46 से डिवाइड करें 1 हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट। सो जनाब Kc बराबर होता है KF/KR, ये भी कल बताया था।